हेलो व्यूअर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे डिजाइनिंग ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर को किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोगों ने जिस लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनाया था दैट वाज 0n 1 की पावर n 0 की पावर n फॉर n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शंस हम लोगों ने लिखी थी वो प्रोडक्शंस थी s implies 0s0 ऑब्लिक 0a0 एंड फिर A प्रोडक्शंस थी A implies 1a ऑब्लिक 1, राइट। इन प्रोडक्शंस के कुछ फीचर्स थे जो मैंने आप लोगों से पिछली बार डिस्कस किए थे, बट ठीक है, एज आई थिंक दैट यू नो देम, यू रिमेंबर देम वेल। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। सपोज से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको नेक्स्ट लैंग्वेज बताता हूं कैसे हमें उसको डील करना है। से हमारे पास कोई एक पार्टिकुलर लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 0 की पावर n 1 की पावर m 2 की पावर m फॉर m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस पार्टिकुलर लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि जिस सिंबल की संख्या डिफरेंट है बाकी दोनों सिंबल से वो पहले आया है, मींस बाहर की तरफ आया है। इस लैंग्वेज में क्या खास बात थी, हम इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। 0m 1n 0m, यहां जो सिंबल्स आपस में बराबर रहने वाले थे वो सिंबल्स जो हैं, जो बराबर रहने वाले सिंबल्स थे 0, वो बाहर की तरफ थे, और जो डिफरेंट संख्या में आने वाला सिंबल था वो बीच में था। इसलिए इस लैंग्वेज का ग्रामर बनाते समय हम लोगों ने पहले इन जीरोस को इंसर्ट करने का प्लान किया था, और फिर उसके बाद लास्ट में इस 1 को इंसर्ट करने की प्लानिंग की थी। बट इन द केस, जैसा कि हमें अब जो लैंग्वेज दी गई है, इस लैंग्वेज में आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से लिख लूं एक बार आपको समझाने के लिए, 0 की पावर n 1 की पावर n 2 की पावर n, तो आप देख सकते हैं कि जिस सिंबल की संख्या डिफरेंट है वो पहले आ रहा है, और जिन दो सिंबल्स की संख्या बराबर रहनी है जो कि m से रिप्रेजेंट की जा रही है वो बाद में आ रहे हैं या एक तरफ को आ रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग पहले किसको इंसर्ट करते हैं? पहले उस सिंबल को इंसर्ट करते हैं जिसका नंबर की डिफरेंट हो सकता है। यानी इस एग्जांपल में हम पहले किसको इंसर्ट करेंगे? जीरोस को इंसर्ट करेंगे। और जब एक बार हम अपने सेंटेंशियल फॉर्म में जितने जीरोस रिक्वायर्ड हैं वो इंसर्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद फिर हम अरेंजमेंट करेंगे कि चलो अब हम दूसरे वेरिएबल पर शिफ्ट होते हैं, और उस वेरिएबल की हेल्प से आप 1 और 2 को इंसर्ट करेंगे। मैं अब सबसे पहले आपके लिए एक गलत ग्रामर लिख करके आपको दिखाता हूं, और साथ ही साथ सेंटेंशियल फॉर्म में उसको अप्लाई भी करता जाऊंगा। आप देखते जाइए कैसे हो रहा है। मैं ग्रामर लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। सपोज करिए मैंने पहली प्रोडक्शन लिखी यहां पर s implies 0s। अब ये प्रोडक्शन काफी है किस बात के लिए? मुझे जितने भी जीरोस इंसर्ट करने हैं उतने जीरोस को इंसर्ट करने के लिए काफी है। कैसे काफी है? देखिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूं 2-3 बार, ध्यान से देखिए। स्टार्ट सिंबल s के ऊपर मैंने 0s लगाया, एक जीरो इंसर्ट हो गया। फिर इस वाले s के ऊपर फिर से मैं यही प्रोडक्शन लगाता हूं तो एक और जीरो इंसर्ट हो गया। फिर से मैं एक बार यही प्रोडक्शन रूल लगाता हूं तो एक जीरो और इंसर्ट हो गया। यानी इस प्रोडक्शन को मैं जितनी बार लगाऊंगा हर बार सेंटेंशियल फॉर्म में एक जीरो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ सबसे आखिरी में सेंटेंशियल फॉर्म में आप देख सकते हैं मेरे पास वेरिएबल s रहेगा, सबसे आखिरी में रहेगा, ठीक है ना। जिस जगह पर, यानी जीरोस के, चूंकि जीरोस के बाद मुझे 1 और 2 की एंट्री करनी है, इसलिए मैं वेरिएबल s को सबसे आखिरी में लेकर चल रहा हूं कि हर बार वो आखिरी में आए। अब मैं दूसरी प्रोडक्शन लिखता हूं कि चलो ठीक है, अब एक बार अगर मैंने 0s इंसर्ट कर दिया तो मेरा अगला टारगेट क्या है कि मैं 1 और 2 का इंसर्शन करूं, और 1 और 2 भी चूंकि मुझे बराबर नंबर में इंसर्ट करना है, तो s से जो मैं प्रोडक्शन लिखूंगा तो वो ऐसी होगी कि इन दोनों के बीच में वेरिएबल s को मैं रखूंगा। देखिए कैसे रखता हूं। दूसरी प्रोडक्शन लिखूंगा s implies 1 s 2। अब ये प्रोडक्शन देखिए आप ध्यान से क्या कर रही है, इसमें क्या खास बात है। जैसा कि मैं आपको s implies 0s1 में बता चुका हूं कि इस तरह की प्रोडक्शन हम क्यों लिखते हैं। जब भी हमें दो सिंबल्स एक बराबर रखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक प्रोडक्शन रूल के अंदर ले जाते हैं। यानी जो प्रोडक्शन 1 इंसर्ट कर रही है वही प्रोडक्शन उतने ही 2 भी इंसर्ट कर रही है। इससे क्या होगा, आप इस प्रोडक्शन को कितनी भी बार लगाओगे, जितने 1 इंसर्ट होंगे उतने ही 2 भी इंसर्ट होंगे। साथ ही साथ सारे के सारे 1 एक तरफ इकट्ठे होते जाएंगे और सारे के सारे 2 जो है वो एक तरफ इकट्ठे होते जाएंगे। मैं इस वाले सेंटेंशियल फॉर्म के ऊपर अब इस प्रोडक्शन रूल को कम से कम 2 बार आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। इसके आगे देखिए मैं किस तरह से इसको अप्लाई कर रहा हूं।
ये 000s है, तो मैं 000 को 0 की पावर 3 लिख लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन लगाई S implies 1s2, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1s2 मिलेगा। मैं एक बार और इस प्रोडक्शन को लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 00011s22। इससे आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर जितने 1s हैं वो सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जितने 2s हैं वो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। फाइनली हम कितनी भी बार लगा सकते हैं 1s2, जितनी बार की आपको 1 और 2 की जरूरत है गिवन स्ट्रिंग के अंदर। अब सपोज करिए टाइम आता है डेरिवेशन को टर्मिनेट करने का। आप जानते हैं टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन की खास बात क्या होती है कि उसके राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि चलो मुझे टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन लिखनी है, मैं केवल S implies 1 लिख देता हूं। S implies 1 भी एक टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन है, मगर इस टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने इस प्रोडक्शन को लगाया तो व्हाट विल हैपन, इससे क्या होगा कि एक 1 बढ़ जाएगा गिवन स्ट्रिंग के अंदर, और नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 2 जो है उनका नंबर आपस में मैच नहीं करेगा। यानी अगर हमें नंबर ऑफ 1 और नंबर 2 को मैच करवाना है तो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन जो होगी उसके अंदर दोनों सिंबल लेने पड़ेंगे। यानी टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन क्या लेनी पड़ेगी, S implies 1 2। और फिर अगर मैं डेरिवेशन को टर्मिनेट करता हूं, जैसा कि हमारे पास यहाँ सेंटेंशियल फॉर्म ये वाला है, अगर मैं यहाँ S implies 1 2 लगा के डेरिवेशन टर्मिनेट करता हूं तो 0 3 1 1 1 2 2 2 यानी 0 0 1 1 1 2 2 ये हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, जो डेफिनेटली दी गई लैंग्वेज को बिलोंग करती है। ठीक है ना, जो डेफिनेटली दी गई लैंग्वेज को बिलोंग करती है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि इसको कौन सी स्ट्रिंग बिलोंग करेंगी, तो आप कुछ एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल स्ट्रिंग इसके लिए हो सकती है 0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 2। आप देख सकते हैं जीरोस का नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन 1 और 2 की जो संख्या है वो आपस में क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। अब देखिए ये जो ग्रामर हम लोगों ने इस लैंग्वेज के लिए यहाँ पर लिखा है, ये हमने एक सेंटेंशियल फॉर्म में डिराइव करके देखा, इससे हमें काफी हेल्प मिली और हमने ग्रामर को डिवाइड कर लिया। लेकिन नाउ वी हैव टू थिंक कि इस ग्रामर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मैं इस ग्रामर को किसी नए यूजर को दे दूं, किसी नए यूजर को दे दूं, तब भी क्या वो इससे एक सही स्ट्रिंग ही जनरेट करेगा। तो मैं अब आपको इसी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स को जो आपने इस ग्रामर के लिए लिखा है, यानी कि S implies 0s, S implies 1s2 और S implies 1 2 को एक दूसरे तरीके से अप्लाई करके दिखाता हूं। उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रोडक्शन के अंदर कुछ कमी है जिसको कि हमें ठीक करने की जरूरत है। जैसे आप अप्लाई करिए, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई करा S implies, देखिए आपको डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट सिंबल S से स्टार्ट करना है, तो आपको इस तरह से प्रोडक्शन रूल्स लिखने होते हैं कि कोई किसी भी तरह से उन प्रोडक्शंस को अप्लाई कर दे मगर कोई गलत स्ट्रिंग को जनरेट ना कर पाए। अब यहां देखिए हमसे क्या हुआ है, अगर मैं यहां पर S पर पहली प्रोडक्शन में फ्री हूं, S की मैं कोई भी प्रोडक्शन लगा सकता हूं। मान लीजिए मैंने S की दूसरी प्रोडक्शन को ट्राई किया, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1s2। मैं एक बार और इसी S implies 1s2 वाली प्रोडक्शन को लगा देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2 2। अब मुझे लगा कि नहीं यार, S पर मुझे S implies 0s वाली प्रोडक्शन लगानी है, तो कोई भी रूल मुझे ये वाली प्रोडक्शन अप्लाई करने से यहां रोकता नहीं है। तो मैं अगर S implies 0s लगाऊंगा तो मुझे क्या स्ट्रिंग मिलेगी, 1 1 0s 2 2। अब एक बार जब 1 के बाद 0 इंसर्ट हो गया तो हमें क्या समझ में आ गया कि अब ये सेंटेंशियल फॉर्म हमारा जो है ना, ये गलत हो गया है। इसलिए गलत हो गया है क्योंकि बिकॉज इस सेंटेंशियल फॉर्म की वजह से अब हमारे 1 के बाद 0 आ रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सारे ही सिंबल्स को एक ही सिंगल वेरिएबल से इंसर्ट कर रहे थे, विच मीन्स दैट कि हमें इसके अंदर वेरिएबल शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूं कि इसलिए ये ग्रामर जो है इट इज नॉट इन एप्रोप्रिएट, ये ग्रामर मेरा गलत हो जाता है क्योंकि इससे गलत स्ट्रिंग को मैं जनरेट कर सकता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, गलतियां क्या हो सकती हैं उनको ध्यान में रख करके भी आपको ग्रामर बनाना पड़ेगा ताकि आपसे वो गलतियां ना हो। तो एक आपने सीखा कि इस लैंग्वेज को बनाने का हमारा एक गलत तरीका क्या हो सकता है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि आप ऐसे ही डायरेक्ट 1 और 2 भी इंसर्ट कर रहे थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। इसको चेंज करने का तरीका क्या होगा उसको देखिए जरा ध्यान से। से फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे बोलता हूं कि मैं फिर से वही लिखूंगा और मैंने कहा कि मेरा जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स P होगा उसके अंदर जो पहली प्रोडक्शन आएगी वो आएगी S implies 0s, क्योंकि मैं ये पहले डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे पहले सारे जीरोस जो हैं वो इंसर्ट करने। ठीक है, वेरी नाइस, हमने सारे जीरोस इंसर्ट कर दिए। इसको अगर मैं कुछ टाइम्स अप्लाई करता हूं तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं सेंटेंशियल फॉर्म में मुझे 000s तक का सेंटेंशियल फॉर्म मिल जाता है।
फिर मैं, चूंकि मैंने पिछली बार S इंप्लाइज 1s2 प्रोडक्शन कंसिडर की थी, इसलिए मैं इस S के ऊपर यहाँ 1s2 लगा रहा था, बट अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने अब की बार यहाँ पर S डिराइव्स 0s को 2 बार अप्लाई किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब अगर मुझे मालूम है कि अब मेरे जितने जीरोस रिक्वायर्ड है वो पूरे हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं यहां पर वेरिएबल शिफ्ट करूंगा, यानी वेरिएबल S से अब मैं किसी दूसरे वेरिएबल पर शिफ्ट हो जाऊंगा और उस वेरिएबल से मैं वंस और टूस को इंसर्ट करूंगा। तो मैंने लिखा कि मेरा अगला वेरिएबल जो होगा दैट विल बी, अगली प्रोडक्शन जो होगी दैट विल बी S इंप्लाइज A। S इंप्लाइज A, इट मीन्स दैट कि एक बार 0 इंसर्ट करने के बाद मैं वेरिएबल S से किस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, वेरिएबल A पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो मेरा अगला सेंटेंशियल फॉर्म जो आएगा दैट विल बी 001। ध्यान दीजिए, S इंप्लाइज A प्रोडक्शन आपने अप्लाई करी, S से आप A पर गए, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि आपने S इंप्लाइज A जो है उसका इस्तेमाल यहां पर किया है। नाउ अब आपको मालूम है कि वेरिएबल A से मुझे क्या जनरेट करना है, 1 और 2 जनरेट करने, और उन 1 और 2 की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, यू विल राइट द A प्रोडक्शंस, और ऐसी प्रोडक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, सेम इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे, 1s2 वाले फॉर्मेट वही रहेगा, 1a2, बस सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो मैं बहुत क्विकली चलते हुए, मुझे मालूम है आप जानते हैं कि मैंने 1a2 क्यों लिखा है, A बीच में क्यों लिया है, 1 इधर क्यों लिया है, 1 और 2 दोनों क्यों एक ही प्रोडक्शन के अंदर लिए हैं ताकि उनकी संख्या बराबर रहे, A को बीच में क्यों लिया है ताकि सारे 1 एक तरफ और सारे 2 एक तरफ इकट्ठे हों। और अगर टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन की भी यहीं पे बात कर लूं तो मैं आपसे कहूंगा मेरी टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन होगी A इंप्लाइज 1 2, जिसका मीनिंग ये होगा कि मुझे A इंप्लाइज 1 2 को किस लिए यूज करना है, डेरिवेशन को टर्मिनेट करने के लिए। 1 2 क्यों ले रहा हूं, ताकि फिर से नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ टूस जो है वो बराबर रहे। मैं यहां पर 2 बार अप्लाई करूंगा A इंप्लाइज 1a2, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0 2 1 a2। एक बार और अप्लाई कर देता हूं मैं यहां पर, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, आई विल गेट 0 2 1 1 a 2 2, और आखिरी में अगर मैं एक बार और अप्लाई कर दूं A इंप्लाइज 1 2 टर्मिनेट करने के लिए, तो मुझे मिल जाएगा 0 2 1 1 2 2। ये स्ट्रिंग जरूर ऊपर वाले से डिफरेंट है, मगर अब जब मैंने ये वाला ग्रामर लिखा है, इस ग्रामर के अंदर आप देख सकते हैं, इस ग्रामर के अंदर एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि यहां पर अगर आप चाहें भी तो इस तरह की स्ट्रिंग, यानी पहले जिसमें 1 आ रहे हो बीच में 0 आ जाए, इस तरह की स्ट्रिंग को आप जनरेट नहीं कर सकते। क्यों जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पर आप वेरिएबल शिफ्ट करते हैं, आप वेरिएबल S से वेरिएबल A पर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा कि हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम S से ही सारे सिंबल्स को इंसर्ट कराएं, हमें वेरिएबल बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए इस वाले ग्रामर में किस तरह की गलती आपसे हुई है, या किस तरह से ग्रामर मेरा गलत हो जाता है। ये ग्रामर गलत हो जाएगा अगर किसी नए यूजर ने जिसे सिर्फ प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करना आता है, उसने पहले अगर S इंप्लाइज A वाली प्रोडक्शन लगा दी, तो उसके बाद वो A से सिर्फ 1 और 2 ही इंसर्ट कर पाएगा, 0 इंसर्ट नहीं कर पाएगा। जबकि जो लैंग्वेज हमें दी गई है उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो लैंग्वेज हमसे क्या कह रही है, लैंग्वेज हमसे ये कह रही है कि 0 की पावर n, 1 की पावर m, 2 की पावर m, जहां m, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, विच मीन्स दैट की स्ट्रिंग के अंदर कम से कम एक 0 तो आना ही चाहिए। और जो ग्रामर अभी हम लोगों ने कंसिडरेशन में लिया हुआ है, जो लिखा है हमने ग्रामर इसके लिए, वो ग्रामर हमसे ये बोल रहा है कि इस ग्रामर में अगर किसी ने S इंप्लाइज A वाली प्रोडक्शन को पहले लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से बिना 0 की स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो 2 बार डेरिवेशन इसका अप्लाई करके देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं यहां पर। देखिए ध्यान से किस तरह से डेरिवेशन हो सकता है इसका, और उस डेरिवेशन को देख के आपको चीज क्लियर भी हो जाएगी। S डिराइव्स A, यानी S इंप्लाइज A वाली प्रोडक्शन हमने लगा दी। अब इस A से मैं 2 बार लगा देता हूं A इंप्लाइज 1a2, फिर से एक बार लगा देता हूं 1a2, तो ये आएगा 1a22, और फिर A इंप्लाइज 1 2 से टर्मिनेट कर देता हूं, तो 1 1 2 2 ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, इसमें जीरोस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रामर है उसके अंदर कुछ थोड़ी सी शॉर्टकमिंग है। इसके लिए मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वेरिएबल S से वेरिएबल A को सीधे सीधे रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं वेरिएबल S का A से रिप्लेसमेंट में कुछ छोटी सी ट्रिक अप्लाई कर दूं तो मेरा ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और वो ट्रिक देखिए क्या है, वो ट्रिक है कि S इंप्लाइज A में मैं सिर्फ S को A से रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं S को रिप्लेस करूंगा 0a से। देखिए मैं मॉडिफाई कर रहा हूं ग्रामर को, S को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 0a से रिप्लेस करूंगा। इससे क्या हो जाएगा
इससे ये होगा कि अब चाहे कोई डायरेक्टली ये वाली प्रोडक्शन लगाए या कोई ये वाली प्रोडक्शन लगाए, हर बार कम से कम एक जीरो तो सेंटेंशियल फॉर्म में इंसर्ट हो ही जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इसी वाले रूल के हिसाब से इसी डेरिवेशन को दोबारा से करूं तो क्या होगा। पहली प्रोडक्शन में क्या लगाऊंगा, एस इंप्लाइज 0a, फिर a इंप्लाइज 1a2, फिर a इंप्लाइज 1a2 और फिर a इंप्लाइज 1 2, 0 1 1 1 2 2। अब जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो स्ट्रिंग किसको बिलोंग करती है, LG को बिलोंग करती है। तो इससे हम किस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा सही ग्रामर क्या होना चाहिए, हमारा सही और करेक्ट ग्रामर जो है वो ये वाला ग्रामर है, विच इज क्या है हमारा ग्रामर, देखिए ध्यान से, S इंप्लाइज 0s, S इंप्लाइज 0a, A इंप्लाइज 1a2, A इंप्लाइज 1 2 फॉर टर्मिनेटिंग द डेरिवेशन। ये हमारा सही ग्रामर है, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, इस लैंग्वेज के अंदर, दी गई लैंग्वेज के अंदर जो जीरोस थे वो जिनकी संख्या डिफरेंट थी वो बाहर की तरफ थे, एक तरफ थे, बीच में नहीं थे। और दूसरा नंबर जो था वो जिनकी संख्या आपस में बराबर रखनी थी वो पीछे की तरफ थे, अलग थे। इसी तरह की एक लैंग्वेज और बन सकती है, मैं उसे भी आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर क्विकली ले लेता हूं। यहां पर सपोज करिए L है हमारे पास, अब की बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 0 की पावर m, 1 की पावर m और 2 की पावर n फॉर m, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या खास बात है, वो सिंबल जिसका नंबर डिफरेंट रहना है यानी कि 2, वो बाद की तरफ में आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, और जिनकी संख्या आपस में बराबर होनी है वो पहले है, राइट। तो अभी जो काम आपने यहां पर S इंप्लाइज 0s लिख करके किया था, वही काम सेम ग्रामर को मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। देखिए आप कैसे लिखता हूं ग्रामर को। अब की बार जो मैं पहली प्रोडक्शन लिखूंगा S इंप्लाइज S2। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, S इंप्लाइज S2, और यहां पर मैं वो वाली गलतियां नहीं करने वाला हूं जो मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए की हैं, वो आपको उसी एग्जांपल को देख के समझनी पड़ेगी। अब S इंप्लाइज S2 को मैं यहां डेरिवेशन में यूज कर लेता हूं। देखिए S डिराइव्स S2, एक बार और लगा दीजिए S2 2, ये आ गया। देख सकते हैं आप, जितने 2 हमें चाहिए उतने 2 हमने इंसर्ट कर लिए। फिर उसके बाद भी हमारे पास वेरिएबल S है जो कि सेंटेंशियल फॉर्म में आगे की तरफ है। इस S के लिए हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए कि आगे चल करके हमें इस वेरिएबल S से जीरोस और वंस जो है उनको आपस में इंसर्ट करना है, उनको इंसर्ट करना है, वो भी इक्वल नंबर। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि पर्याप्त नंबर ऑफ 2s इंसर्ट हो गए तो हमें वेरिएबल शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने ऊपर किया था। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल इंडिविजुअल में S इंप्लाइज A नहीं करूंगा, अदरवाइज वो जो प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही थी, इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर S इंप्लाइज A2 लिखूंगा, यानी कि वेरिएबल S से A पर शिफ्ट होते समय भी एक 2 का इंसर्शन जरूरी होगा। तो व्हाट विल हैपन, अब मुझे क्या मिलेगा अगला सेंटेंशियल फॉर्म, दैट इज A222। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे A222 एक सेंटेंशियल फॉर्म मिल गया है। अब ये तो हो गया जितने 2 इंसर्ट करने थे। देखिए, वो सिंबल जिसकी संख्या बराबर नहीं रखनी है उसको इंसर्ट करने का हमने इंतजाम, उसका अरेंजमेंट हमने पहले किया। अब हम उन सिंबल्स पे शिफ्ट, वेरिएबल A पर शिफ्ट हो गए, किसके लिए, उन सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए, उन 2 सिंबल्स 0 और 1 को इंसर्ट करने के लिए जिनकी संख्या आपस में बराबर है। तो मैं वेरिएबल A के लिए जो प्रोडक्शन लिखूंगा वो क्या होगी, इट इज A इंप्लाइज, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, 0A1। अब आप जानते हैं कि ये प्रोडक्शन रूल इस तरह से क्यों लिखा गया है। ये प्रोडक्शन रूल इस तरह से इसलिए लिखा गया है क्योंकि वही हमारे पास जो रीजंस हैं, पहली चीज कि वह प्रोडक्शन जो 0 इंसर्ट करती है वो 1 भी इंसर्ट करे ताकि उनकी संख्या बराबर रहे। साथ ही साथ वेरिएबल A बीच में रखा, जिससे कि हर बार जब हम A को 0 A1 से रिप्लेस करेंगे तो सारे 0 एक तरफ और सारे 1 एक तरफ इकट्ठे होंगे। मैं टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन भी यही इमीडिएटली आपके लिए लिख देता हूं, और टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन क्या होगी हमारी, A इंप्लाइज 0 1, यानी कि हम यहां पर फिर ध्यान रख रहे हैं कि 0 और 1 की नंबर जो है वो आपस में मिसमैच ना करें। अब आप 2 बार इस प्रोडक्शन को अप्लाई करिए। अगर मैंने मान लीजिए पहले A इंप्लाइज 0 A1 को अप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 A1 2 की पावर 3। और अगर इस सेंटेंशियल फॉर्म पे मैं डेरिवेशन को यहां टर्मिनेट करने का डिसीजन लेता हूं और A इंप्लाइज 0 1 नाम की टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन लगाता हूं तो मुझे क्या डेरिवेशन मिलेगा, यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 1 1 2 की पावर 3, विच इज डेफिनेटली ए करेक्ट स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द गिवन लैंग्वेज। और ये जो हमारे पास ग्रामर है, दिस वन ग्रामर, दिस इज द करेक्ट ग्रामर फॉर द गिवन लैंग्वेज। ये हमारे गिवन लैंग्वेज का एकदम सही ग्रामर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने ये देखा यहां से कि जिस नंबर का डिफरेंस है उसके बारे में मैं यहां स्ट्रिक्टली बात करूंगा कि अगर 3 सिंबल्स हैं, जैसे 0 1 और 2 हैं,
ठीक है ना, आप तीनों को कंपेयर करिए, 0, 1 और 2 तीन सिंबल्स हैं हमारे पास। जो पहला एग्जांपल है उसमें हमने ये माना था कि बाहर वाले जो सिंबल्स हैं 0 और 2 उनकी संख्या बराबर है, बीच वाले की डिफरेंट है। तो हमने पहले किसको इंसर्ट किया, वेरिएबल एस से किसको इंसर्ट किया, बाहर वाले सिंबल्स को इंसर्ट किया, और बाद में वेरिएबल शिफ्ट करके बीच वाले सिंबल पे आए। लेकिन यदि डिफरेंट नंबर वाला सिंबल पहले या बाद में होता है तो हम वेरिएबल एस से किसको इंसर्ट करते हैं, उस सिंबल को इंसर्ट करते हैं जिसका नंबर डिफरेंट है। जैसे कि इस वाली लैंग्वेज में हमने पहले किसको इंसर्ट किया था, 0 को, एस इंप्लाइज 0s और 0a करके, ठीक है, और बाद में फिर 1 और 2 के लिए अरेंजमेंट किया। सिमिलरली इसके नीचे वाली लैंग्वेज में यहां पर चूंकि 2 डिफरेंट है तो हमने वेरिएबल एस से पहले किसको इंसर्ट किया, 2 को इंसर्ट किया, और बाद में फिर 0 और 1 के लिए अरेंजमेंट किया। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा डिस्कशन आपके आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।